करीमा बबख्शाए बरहाल माँ के हस्तम मुसीरे कवंदे हवा। आमीन। शेर का तर्जुमा ये हुआ, ऐ करीम बख्शिश फरमा तू हमारे हाल पर। ऐ करीम बख्शिश फरमा तू हमारे हाल पर कि हम हैं गुनाहों में फंसे हुए। सुभान जी 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 जी। हम हैं गुनाहों में फंसे हुए। लेकिन हज़रात जब कि हम रसूल आले रसूल के वसीला देकर दुआ मांगते हैं, सुभान बेशक, तो हमारी दुआ मौला रद्द नहीं फरमाता है बल्कि कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हज़रात ये देखिए, सरकार का जलसा है और सरकार अपने जलसे में आते हैं। बेशक। और देखिए जश्न ईद मिलादुन नबी का माह मुबारक चल रहा है। 5 तारीख हो गई जी। 2 शेर पढ़ दूं नबी की आमद की। सुभान अल्लाह जी। अता हो तड़प कर कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि नबी की याद में दीपक जलाए जाते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कि नबी की याद में दीपक जलाए जाते हैं। सुभान कि नबी की याद में दीपक जलाए जाते हैं। और उन्हीं की याद में, वाह सुभान अल्लाह जी, की याद में घर घर सजाए जाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उन्हीं की याद घर घर सजाए जाते हैं, घर घर सजाए जाते हैं। बेशक। और ये नबी ना होते तो कुछ भी ना होना। बेशक जी, कुछ नहीं होता। हकीकत ये सब नबी का सदका है। बेशक। कि नबी की याद में घर घर सजाए जाते हैं। और रात बहुत प्यारा शेर है, मसल कर कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि चलो मदीना चलो, चल के झोलियां भर लो। वाह। कि चलो मदीना चलो, चल के झोलियां भर लो। और उन्हीं के दर पे मुकद्दर बनाए जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जनाब कारी जमील साहब किबला। कि उन्हीं के दर पे मुकद्दर बनाए जाते हैं। बहुत। और देखो हम रसूल वाले हैं। वाह। और ऐसे रसूल वाले हैं, अगर ये रसूल ना होते तो कुछ भी ना होता। इसलिए जो टनाटन सुन्नी होगा जी, उसकी कब्र में कभी भी अंधेरा नहीं होगा। उसकी कब्र में कभी भी अंधेरा नहीं होगा। क्यों? तवज्जो है जी। सुभान अल्लाह कहिए तो। सुभान अल्लाह। कि हमने रसूल पाक को खुदा का नूर माना है। खुदा का नूर माना है। हमने रसूल पाक को खुदा का नूर माना है। क्यों? और हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह कब्र में अंधेरा नहीं होगा। अब देखिए कुछ लोगों ने कहा जी, सुभान अल्लाह। जी।
बेशक। तो देखिए लोगों ने कहा क्या मुसलमानों का कुछ नहीं यहाँ से निकल जाना चाहिए। हमने ख्वाजा प्यासे लोग लगाई है मेरे सरकार की नमाज, लोग हमें यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो ख्वाजा करीम नमाज फरमाते हैं मेरे चाहने वालों सुनो, अरे जो कोई मेरे बैठाए हो उसको नहीं उठा सका। वाह सुभान अल्लाह। जी जी ऊँटों को नहीं उठा सकता। निकाल सकता है। इसीलिए हुकूमत किसी की भी रहे, बादशाह किसी की भी रहे, लेकिन हकीकत में यहाँ के बादशाह हमारे ख्वाजा प्याई हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए शायद ने कहा तवज्जो दें, सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह। कि ज़मीने हिंद पे अब भी, कि ज़मीने हिंद पे अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा, के ज़मीने हिंद पे अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है। क्यों? और यहाँ उनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता, के अलावा कोई राजा हो नहीं सकता। मैंने कुरान पाक पढ़ी, रब फरमाता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, है महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह। तो देखिए रात गिरामी, देखिए चल रहा माह मुबारक, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। अगर ये मुस्तफा ना होते तो कुछ भी ना होता। बेशक। और जरा देखिए जब हमारे और आपके नबी के वालिद पाक जनाब अब्दुल्ला का ये सुभान अल्लाह, जब ये पैदा हुए, जब ये तशरीफ लाए, तो तमाम अरब में बात फैल गई, नहीं अब्दुल्ला से रसूल पैदा होंगे, इन्हीं अब्दुल्ला से रसूल पैदा हुए। लिहाजा हजरत मेरे सरकार के चचा हजरत अब्बास फरमाते हैं जब मैं अपने भाई की ज़ियारत करने के लिए कमरे में गया तो मैंने क्या देखा कि कमरा नूर से जगमगा रहा था। सुभान अल्लाह। कमरा नूर से जगमगा रहा था। वजह क्या थी? वजह ये थी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुस्तफा लाइटें मार रहा था। सुभान अल्लाह। रात गिरामी कुर्बान जाइए, देखिए हजरत अब्दुल्ला तशरीफ लाए, कुछ वक्त गुजरा, कुछ टाइम गुजरा, अब मुल्क के शाम में एक मीटिंग हुई जी, और मीटिंग में ये तय हुआ, अब तो सुना गया है कि अब्दुल्ला से रसूल पैदा होंगे, अब्दुल्ला से रसूल पैदा होंगे। लिहाजा ऐसा करो, ऐसे लोग तैयार हो जो अब्दुल्ला को कत्ल कर, ऐसे लोग तैयार हो जाओ जो अब्दुल्ला को कत्ल करो। तो कहाँ, अरे कहाँ परेशान हो? जी जी कोई बात नहीं। कैसे परेशान है भाई? बैठ जाइए। तो देखिए लालची इंसान कल भी थे, जी जी लालची इंसान कल भी थे, आज भी हैं। तो एक शख्स मजलिस से उठा और उसने कहा अगर मैं अब्दुल्ला को कत्ल कराऊं तो तुम मुझे क्या दे? जी क्या दे सकते हो? उन्होंने कहा, एक शख्स मजलिस से उठा और कहा अगर तुम इस काम को अंजाम पहुंचा दोगे तो हम तुम्हें 10,000 दीनार देंगे। जी 10,000 दीनार। हजरत लालची इंसान कल भी थे, आज भी। तो ये शख्स उठा, एक शख्स उठा, उसने अर्ज किया भाई इस काम को अंजाम मैं पहुंचाऊंगा, इस काम को अंजाम मैं पहुंचाऊंगा। हजरत ये शख्स चला और उस जगह जाकर बैठा जिस जगह आज मस्जिद नमरा बनी हुई, जिस जगह मस्जिद नमरा बनी हुई है,
सुभान अल्लाह। हजरत ये तो बैठा है, लेकिन देखिए थोड़ी देर गुजरी, थोड़ी देर गुजरी, जनाब अब्दुल्ला रास्ते से गुजरे आ रहे। जी जी जी। इधर आदर को मत बुलाओ भाई, मेरे भाई बैठ जाओ यार, एक तो खुद ही थोड़े हो, एक डकार के आदमी हो यार। कोई भी आदमी हो, कोई भी शायर हो, कोई भी जाकिर हो, उसके लिए मजमा हो बेशक। लेकिन ये हमारे घर का प्रोग्राम है। जी 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 हमारे जनाब लहीक भाई मेरे साड़ू लगते हैं, रईस भाई के जो साहबजादे हैं, तो मैंने सोचा था आज कम से कम 200-400 आदमी तो इकट्ठे हो जाएंगे। लिहाजा मेरे भाइयों, खैर कोई बात नहीं है, सुन्नियों का मजमा कम होता है लेकिन उसमें दम होता है। बेशक सुभान अल्लाह। तो लिहाजा तवज्जो दें। जी ये शख्स बैठा, इसलिए किसी से अब्दुल्ला का पता पूछूंगा कि अब्दुल्ला मिले। थोड़ी देर हुई, जनाब अब्दुल्ला रास्ते से गुजरे आ रहे हैं। इस शख्स ने अर्ज किया, भाईजान सुनो, जरा मेरे करीब आ जाओ। जी जी। करीब आए। अब्दुल्ला करीब आए। उस शख्स ने अर्ज किया, भाईजान मुझे अब्दुल्ला से मिलना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे अब्दुल्ला से मिलना है। अब्दुल्ला का जब नाम है मुबारक जनाब अब्दुल्ला नहीं सुना, शायद फरमाए, भाईजान सुनो, तुम मेरे साथ चलो, अब्दुल्ला तुम्हें मिल ही जाएगा। उस वक्त अब्दुल्ला के हाथ में थैला था, थैले में खजूर और अंगूर मौजूद थे। सुभान अल्लाह। आप अपने घर ले गए। ये देखो रसूल के घराने की शान। बेशक। आप अपने घर ले गए, आपने नाश्ता कराया। नाश्ता करने के बाद में उस शख्स ने फिर अर्ज किया, भाईजान तुम मुझे अब्दुल्ला का पता बता दो। सुभान अल्लाह सुभान तुम मुझे अब्दुल्ला का पता बताओ। मेरे सरकार के वालिद पाक ने फरमाया, भाईजान सुनो, अभी तुमने नाश्ता किया है, जरा खाना और खा लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाना और खा लो। तो हजरत अब्दुल्ला ने खाना भी खिलाया। अब खाने के बाद में शख्स गुफ्त, उस शख्स ने कहा, भाईजान अब तुम मुझे अब्दुल्ला का पता बताओ कि अब्दुल्ला मिलेंगे कहाँ। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला फरमाते हैं, भाईजान सुनो, तुम ये तो बता दो तुम्हें अब्दुल्ला से काम क्या है। तुम ये तो बताओ तुम्हें अब्दुल्ला से काम क्या है। सुभान हजरत बड़ी खातिर तवाज़ा की थी शख्स ने। अर्ज करता है, भाईजान सुनो, मैं तुम्हें राज की बात बता देता हूँ। अब्दुल्ला फरमाते हैं, भाईजान बताइए। सुभान अल्लाह। बेशक बताइए। शख्स गुफ्त, उस शख्स ने अर्ज किया, भाईजान सुनिए, मैं मुल्क शाम से आया हूँ, हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए आया हूँ, 10,000 के दिनार के बदले आया हूँ। जब आपने इतना सुना तो इरशाद फरमाया, भाईजान सुनो, आप अपनी शमशीर निकालो, आप अपनी तलवार निकालो। कहा क्या मतलब? कहा मतलब यह है, मेरा ही तो नाम अब्दुल्ला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा ही तो नाम अब्दुल्ला है। जब इतना सुना वो शख्स अर्ज करने लगा, भाईजान सुनो, आप ये तो बताओ वाकई आपका नाम अब्दुल्ला है? आप फरमाते हाँ वाकई मेरा नाम अब्दुल्ला है। तो हजरत अब्दुल्ला ने जब इतना सुना, मेरा ही नाम अब्दुल्ला है। शख्स गुफ्त, उस शख्स ने कहा, भाईजान सुनो, अगर वाकई ना आपका नाम अब्दुल्ला है, सुनो तो मैं लानत भेजता उन पर जिन्होंने मुझे भेजा है। जी हजरत अब्दुल्ला सुनो, ये तो बताओ, लोगों ने तो मुझे कुछ और बताया था कि उस अब्दुल्ला से रसूल पैदा होंगे, वो तमामी दुनिया का निज़ाम खराब कर देंगे। और अब्दुल्ला सुनो, जब तुम्हारा अखलाक कैसा है तो तुम्हारे बेटे मोहम्मद का अखलाक कैसा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अखलाक
कैसा होगा। सुनो रात शेर पढ़ दूं, सुभान अल्लाह कहिए। जी बताओ। लोगों ने बड़े बड़े मंसूबे बनाए, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये शायर ने कहा है कि फानोस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, हिफाजत हवा करे, और वो शम्मा का बुझे जिसे रोशन खुदा करे, से रोशन खुदा करे। अब देखिए हज़रात गिरामी अल मुख्तसर ये है। अब हजरत अब्दुल्ला जवानी की तरफ कदम बढ़ाने लगे, जवानी की तरफ जी कदम बढ़ रहे हैं, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पैगाम आ रहे हैं जी शादी के लिए। शादी का प्रोग्राम है ना, तो हम वही तकरीर करते हैं जैसा प्रोग्राम होता है। बेशक। हाँ, तो देखिए पैगाम आने शुरू हो गए जनाब अब्दुल्ला के। किसी तरीके से जनाब अब्दुल्ला हमारे दामाद बन जाएं, हमारे दामाद बन जाएं। लेकिन हज़रात जब पैगाम ज्यादातर आए तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जनाब अब्दुल्ला को बुला लिया। सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल्ला को बुलाया और फरमाया, बेटा अब्दुल्ला पैगामों पे पैगाम आ रहे हैं ज्यादातर, अब हमारा मंशा ये है कि हम तुम्हारी शादी कर दें। सुभान अल्लाह। हम तुम्हारी शादी कर दें। तो गिरामी कुर्बान जाइए, जब अब्दुल्ला से इतना कहा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने, तो जनाब अब्दुल्ला शर्म की वजह से वहां से उठ गए, वहां से उठ गए, वहां से निकल गए। और आज लड़के के सामने जिक्र कर दो बड़ा कान लगा कर सुनता है कि पता ना जाने कहाँ फांस रहे जी। और आज के नौजवान ये भी ज्यादा मेरे भाई मुल्ला जी, हाँ माँ बापों को बेचारों को खबर भी ना होती, सारे काम हो जाते हैं। और आज का नौजवान माँ बापों को धोसे उड़ देता जी। अब सहज में वो बाप से तो कहता नहीं, लेकिन माँ से कह देता है। और कहता भी क्या है, तवज्जो है जी, कहता भी क्या, अम्मा सुनिए ना कि क्या कि करूँगा तो वहाँ से करूँगा, वरना मैं तो गोली खा के मरूंगा। जी ऐसे मोहरा चले, ऐसे मामले चल रहे मेरे भाइयों दादा जी। अब माँ बाप बेचारे मजबूर हैं। औलाद वो चीज होती है, माँ बाप को चाहे तो तख्तो ताज पर बैठा दे और चाहे तो खाक में मिला। लेकिन अदा देखिए जनाब अब्दुल्ला थे, शर्म की वजह से आंखें निकल गए, उठ गए। अब्दुल मुत्तलिब ने अपना खानदान रात को जमा किया, इकट्ठा किया। आज भी जो खानदान सही होते हैं उनमें रात को मशवरा होता है, सुबह को काम होता है। रात को मशवरा जी, सुबह को काम। सुभान अल्लाह। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपना खानदान जमा किया, इकट्ठा किया। अब्दुल्ला अपनी राय नहीं बतलाई, तो खानदान वालों ने ये बात रखी, ऐसा करो जो लड़का अपने घर वालों से नहीं बताता है अपने दोस्तों से बता देता है। कहा अब्दुल्ला के दोस्तों को बुला लो, दोस्त आए। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था जब जनाब अब्दुल्ला के दोस्त आ जाएंगे तो मैं हर लड़के को 20-20 दिनार दूंगा, 20-20 दिनार दूंगा। सुभान अल्लाह। तो हजरात गिरामी दोस्त आए, अर्ज किया अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में आने के बाद, कहा हुजूर वाला ये तो बताओ हमें जो बुलाया है वो किस लिए बुलाया है। आप फरमाते हैं मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे लड़के से मालूम कराओ कि आप शादी करोगे या ना करोगे, शादी करोगे या ना करोगे। और जब तुम मालूम कराओगे तो मैं तुम्हें हर लड़के को 20-20 दिनार दूंगा। दोस्तों ने कहा हुजूर ये तो काम कोई मुश्किल नहीं है। पहुंचे सीधे दोस्त यहाँ से उठे, जनाब अब्दुल्ला की बारगाह में पहुंचे। कुछ बातें होने के बाद आप अर्ज करते हैं भाई अब्दुल्ला क्या बात तुम शादी नहीं करोगे, शादी नहीं करोगे।
ये नाबी बोलेगा तो तुम्हारे महल्ले में बगैर माइक की आवाज वैसे ही पहुंच जाएगी। सुभान अल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्त पहुंचे, दोस्तों ने कहा अब्दुल्ला भाई ये तो बताओ तुम शादी करोगे या ना करोगे? कहा भाई सुनो बैठो। बैठाए तो जनाब अब्दुल्ला ने फरमाया भाई दोस्तों सुनो, मेरी शादी तो हो गई है। सुभान अल्लाह, मेरी शादी तो हो गई है। दोस्तों ने अर्ज किया भाईजान सुनो, आप ये तो बताओ कोई दोस्त नहीं आया, कोई रिश्तेदार नहीं आया, तुम्हारी शादी कहाँ हो गई? तुम्हारी शादी कहाँ हो गई? जनाब अब्दुल्ला फरमाते भाईजान सुनो, पहले मेरी बात को बागो समात फरमा लो। हजरत अब्दुल्ला के दोस्तों ने कहा हजरत अब्दुल्ला सुना डालो। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला ने फरमाया भाइयों सुनो, सैयदना इब्राहिम ख्वाब में तशरीफ लाए और मुझे मुबारकबाद दी। हजरत अब्दुल्ला मुबारक हो, हमने तुम्हारा निकाह अर्शे मुअल्ला पर हजरत वक्त की बेटी बीबी आमना से कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बीबी आमिना से कर दिया है। सुभान अल्लाह। अब सुनो दोस्तों, अब तुम इस बात का ऐलान मेरे वालिद पाक से जाकर करा दो। सुभान अल्लाह। हजरत दोस्त उठे, सीधे जनाब अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में पहुंचे। हजरत अब्दुल्ला का ख्वाब बयान किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर अपना खानदान जमा किया, जी जी इकट्ठा किया, शाद फरमाया। खानदान वाले सारे आए, मशवरा तय ये हुआ आप ऐसा करो चंद आदमियों को लेकर हजरत वहाब के यहाँ पहुंचो। हजरत वहाब के यहाँ पहुंचो, अगर ख्वाब सही होगा हजरत अब्दुल्ला का तो इंशाअल्लाह रिश्ता भी कबूल होगा। सुभान अल्लाह। हजरत पहुंचे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जनाबे वहाब के दरवाजे की कुंडी खटखटाई। अंदर से आवाज आई कौन? अंदर से आवाज आई कौन? रात कुर्बान जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अब देखिए, देखते रहिए। अब मौलाना शकील साहब ने कोई नहीं छोड़ा है। इस बात पर आप घबराना नहीं कि अभी कितने बंद कर रखे होंगे। कोई नहीं है, सारे मोटे मोटे छोटे छोटे सब आ चुके, सब तशरीफ ला चुके। उस्ताद मान कारी अली वारी साहिब तशरीफ फरमा और मुफ्ती साहब भी आ चुके और शायर इस्लाम कारी हसीबुर रहमान साहिब क़िबला। आप इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए। सुभान अल्लाह। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर अपना खानदान जमा किया, इकट्ठा किया। तो मशवरे में ये बात हुई कि आप चंद आदमियों को लेकर हजरत वहाब के यहाँ पहुंचो। हजरत वहाब के यहाँ जनाब अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे, दरवाजे की कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई। बेशक जी, अंदर से आवाज आई कौन? आप फरमाते हैं मैं अब्दुल मुत्तलिब हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत वहाब बहुत जोर से दौड़े, दरवाजे की कुंडी खोली। सुभान अल्लाह। और आप दरवाजा खोलते ये अल्फाज पढ़ रहे थे, खुश आमदेद वेलकम। सुभान अल्लाह। खुश आमदेद वेलकम। जो भी खुशी का अल्फाज से कहे अंदर लिया। अरे कौन? सुभान अल्लाह। अंदर लिया। अर्ज किया हुजूर ये तो बताओ आज आना कैसे हुआ? सुभान अल्लाह। आना कैसे हुआ? आप फरमाते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते आए नहीं हैं, आए नहीं हैं बल्कि भेजे गए हैं। सुभान अल्लाह। इनको मत देखो ये चाय पी रहे हैं, पीने की बात आ गई। पहले शेर पता हूँ, सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह का जोर से। के पियो जाम ले
लेकिन वाह वाह वाह। अरे पियो जाम लेकिन करीने के अंदर और बड़ा लो खुआए और बड़ा लो खुआए मदीने के अंदर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बड़ा लो खुआए मदीने के अंदर और फरिश्ते पढ़ेंगे जी नमाज़े जनाजा के फरिश्ते पढ़ेंगे नमाज़े जनाजा अगर मौत आए। जी जी बहुत खूब। अगर मौत आए मदीने के अंदर। सुभान अल्लाह। बात चल रही थी कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है। क्या हुजूर ये तो बताओ आज आना कैसे हुआ? आप फरमाते हैं कि हम आए नहीं हैं बल्कि भेजे गए हैं। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है तुम्हारे पास लड़की है हमारे पास लड़का है। सुभान अल्लाह। हम चाहते हैं कि रिश्ता कायम हो जाए। सुभान अल्लाह। रिश्ता कायम हो जाए। और हजरत आप सुनो जवाब तो देना जवाब सोच समझ कर देना। कहा क्या मतलब? का मतलब ये है कि सैयदना इब्राहीम हजरत अब्दुल्ला को बता के गए। तो हजरत अर्ज करते हुजूर सुनो जो बात सैयदना इब्राहीम हजरत अब्दुल्ला को बता के गए हैं मेरे भी पास आए थे और मुझे भी यही पैगाम दे के गए थे कि तुम अपनी बेटी का निकाह हजरत अब्दुल्ला के साथ में करना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला के साथ में करना। जब इतना सुना तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया भाईजान फिर देर क्यों कर रहे हो? शादी का दिन मुकर्रर कर शादी की तारीख मुकर्रर कर लो। बेशक। सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी देखिए पहले कार्ड नहीं छपते थे। पहले यहाँ भी हमने देखा खबरें होती थी। जी चाचा फला तारीख में शादी है फला तारीख में शादी है। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों शादी का दिन रख दिया गया पीर का। सुभान अल्लाह। शादी का दिन रख दिया गया पीर का। हजरात देखिए अब वो दिन वो रात जिस रात को तुम बोलते हो अपनी जबान में मंडा जी आज मंडा तो अब ये रात भी आ गई। जब ये मंडे वाली रात आई तो फरिश्तों में हलचल शुरू हो गई। जी फरिश्तों में हलचल शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। दिन निकला। दिन निकलने के बाद जनाब जिब्राइल अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए। बेशक। अर्ज किया परवरदिगार आज तेरे रसूल के वालिद पाक की बारात जा रही है। सुभान अल्लाह। बारात जा रही है। ऐ मौला तू मुझे भी इजाजत दे दे। तू मुझे भी इजाजत दे दे मैं भी बारात में ना चला जाऊं। बारात में ना चला जाऊं। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील बारात खाकियों की है तुम नूरी। बारात खाकियों की है तुम नूरी हो। ये मेल कैसे मिलेगा? ये मेल कैसे मिलेगा? जिब्राइल अर्ज करते मौला अगर तू मुझे आम आदमी बना कर हजरत मरियम के पास भेज सकता है। अगर तू मुझे आम आदमी बनाकर
हजरत मरियम के पास भेज सकता है, तो तू मुझे आज भी आमद भी बनाकर सरकार के अबू जान का बराती भी बना सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बराती भी बना सकता है, सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्लाह ने फरमाया अच्छा जिब्राइल चला जा, लेकिन अकेला मत जा, अकेला मत जा। अर्ज किया परवरदिगार और कौन जाएंगे? अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल